सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वेरिफिकेशन पॉलिसी से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए बड़ा निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। इस मामले की सुनवाई के बाद सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक ईवीएम से न किसी तरह का डेटा डिलीट किया जाए और न ही कोई नया डेटा अपलोड किया जाए। दरअसल ये पिटीशन एडीआर या एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से लगाई गई थी, जिसमें यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश दे कि वो ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाए। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम का डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाता है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे में अब चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोल डिलीट करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये टकराव की स्थिति नहीं है। अगर किसी हारे हुए उम्मीदवार को स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर तकनीकी रूप से यह स्पष्ट कर सकता है कि कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई वही बेंच करे जिसने पहले इस पर विचार किया था। यह याचिका हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और 5 बार के विधायक लखन कुमार सिंगला द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने मांग की थी कि चुनाव आयोग एक ठोस प्रणाली विकसित करे जिससे ईवीएम की जांच की जा सके। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को ईवीएम के 4 मेजर कंपोनेंट्स वीवीपैट, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सिंबल लोडिंग यूनिट की ओरिजिनल बर्न मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। 13 दिसंबर 2024 को हुई सुनवाई में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने पिटिशनर से सवाल किया था कि वे याचिका को इस बेंच के सामने क्यों लाए। इसके बाद उन्होंने इसे पहले से तय बेंच के पास भेजने का आदेश दिया था। इससे पहले 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को बेबुनियादी बताया था। उस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव कराए जाने को सुरक्षित बताया था और बूथ कैप्चरिंग जैसी संभावनाएं इसी की वजह से खत्म होने की बात कही थी। हालांकि एडीआर की ओर से दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया है और डेटा सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब मार्च के पहले सप्ताह में की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।